नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे बजट के साथ। मुख्यमंत्री राजीव सिंह सैनी ने 2026-27 का आज बजट पेश किया और इस बार का जो बजट है 2 करोड़ 23 लाख करोड़ का ये जो बजट है ये पेश किया गया है। 2.23 लाख करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। 2025-26 के बजट के मुकाबले इस बार का जो बजट है वो 10.28% ज्यादा है। कृषि के लिए बजट में 4.40% रखा गया है की जाएगी। और हमने महिला बाल विकास दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्म दिवस के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता आय सीमा को बढ़ाने का उसको 1,80,000 रुपए किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये भी संकल्प हमने लिया है। महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक बिना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 4,000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में महिलाओं की कार्यबल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बनाया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। प्रदेश में 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में तथा 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में साथियों, केवल महिलाओं व छात्राओं के लिए समर्पित 273 बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। महिलाओं के नाम पर पंजीकृत गैर परिवहन वाहनों को मोटर वाहन पर कर में 1% की छूट दी जाएगी अगर महिलाओं के नाम पर कोई वाहन खरीदते हैं। लोहारू, बरवाड़ा, नरवाना, समालखा, महम, रादौर व पेहवा में 7 नए पुलिस थाने खोले जाएंगे। ये भी निर्णय किया है। युवाओं के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 20,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी निर्णय किया है। अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए 20% का आरक्षण दिया जाएगा और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये भी हमने बजट के अंदर प्रावधान किया है। प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया केंद्र बनाकर इसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा और पीएम सेतु योजना के अंतर्गत सोनीपत, कुरुक्षेत्र में 241 करोड़ रुपए की लागत से एक हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनाया जाएगा। हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर हब बनाया जाएगा। अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम शुरू की जाए करके अप्रेंटिसशिप के दौरान छात्रवृत्ति से अतिरिक्त 1,500 रुपए की मासिक सहायता भी बच्चों को दी जाएगी। वैध रूप से विदेश में युवाओं की असमय मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कल्याण कोष गठित किया जाएगा। प्रदेश में 700 नए हित स्टोर और खोले जाएंगे। अंत्योदय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 20,000 गरीब परिवारों को पक्के मकानों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये भी निर्णय किया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 23,154 नए मकान बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 16 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,251 प्लाट आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 5 महाग्रामों में तथा 157 छोटे गांवों में 5,000 प्लाट जरूरतमंद परिवारों को दिए जाएंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, पलवल, पानीपत, रोहतक एवं रेवाड़ी में 8,000 EWS फ्लैट गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। ये भी हमने अपने बजट में कहा है। HSIDC के प्लॉट में OBC के प्लाट धारकों को प्लाट लागत में 10% की छूट दी जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2,20,000 घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। और स्वास्थ्य की दृष्टि से जिला अस्पताल फरीदाबाद को 200 बेड से 400 बेड तथा जिला अस्पताल सोनीपत व रेवाड़ी को 200 बेड से 300 बेड अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। ये भी हमने बजट में प्रावधान किया है। प्रदेश में 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी हमने बजट के अंदर कहा है। और मुफ्त डायलिसिस की सुविधा के लिए 18 नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 18 और नए डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे। 70 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस तथा 167 नई बेसिक लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। ये भी हमने इसमें निर्णय किया है। मानेसर में स्वचालित 100 बिस्तर वाले ESI अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके एक नया वहां पर मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो 250 विद्यालयों को CM एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया। जैसे PM श्री है, इसी प्रकार CME प्रदेश के 250 विद्यालयों में 25 करोड़ रुपए की लागत से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके परिवार को 5 लाख रुपए, दिव्यांग होने पर 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और उद्योगों के लिए भी हमने ये निर्णय किया है कि दीर्घकालीन लीज पर औद्योगिक प्लाट उपलब्ध कराने के लिए HSIDC द्वारा लैंड ऑन लीज नीति लागू की जाएगी। निवेशकों की समस्याओं के निवारण के लिए एडवांस रूलिंग पोर्टल बनाया जाएगा। राज्य के प्रत्येक औद्योगिक एस्टेट में MSME के लिए कॉमन फैसिलिटेटेड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और प्रदेश में 10 एकड़ भूमि पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी। राई में देश की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम, खरखौदा तथा पिंजौर में एक वेडिंग सिटी स्थापित की जाएगी, जिसका बड़ा लाभ प्रदेश के लोगों को और देश के लोगों को भी होगा। जैसे हम पिंजौर के अंदर करेंगे तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के लोग जो विदेशों में बाहर शादी करने के लिए जाते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन था कि हमारे लोग वो विदेशों में न जाएं, उनके लिए हम यहीं पर इस प्रकार का वेडिंग एक डेस्टिनेशन खड़ा करेंगे, जिससे कि वो यहीं अपने लोकल हरियाणा के अंदर, अपने देश के अंदर वो वेडिंग कर सकें। उस लेवल के, उस मानकों के ये वेडिंग सिटी हम खड़े करेंगे। और इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रदेश में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। प्रदेश में 18 नए ROB और 12 URB का निर्माण शुरू किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए 1,000 नई बसें खरीदी जाएंगी तथा कनीना, नरवाणा, गन्नौर, कलायत में नए बस अड्डे
बनाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए प्रदेश में एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी गांवों को आगामी 2 अक्टूबर तक ODF प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों की भूमि पर जो रिहायशी कब्जाधारियों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए भी एक नीति बनाई जाएगी। सोनीपत, गोहाना, बहादुरगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर के 3 नए साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए ATS का गठन किया जाएगा। ATS का एक थाना गुरुग्राम और एक पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। 150 नए इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदे जाएंगे कि तुरंत अगर कोई मिनट, जैसे हमारा 112 है। मीडिया कर्मियों को आपात स्थिति में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा भी हमने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख उसको किया है। थैंक यू। भोजन तैयार है और होली का महापर्व है। होली के महापर्व की आप सबको बधाई है और प्रदेशवासियों को भी मैं होली के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये रंगों का त्योहार के जीवन में नए रंग भरे मंगलमय हो, ऐसी मुख्यमंत्री जी एक सवाल है। मुख्यमंत्री जी सुनिए, आज जो वेशभूषा पहनी है इसका कोई राजनीतिक संदेश है? आपने पिछली बार तो ऐसा नहीं देखा, इस बार आपने बाकायदे पहन करके बजट भाषण दिया तो नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं समय समय के ऊपर मैं लगातार, कल भी मैंने पहन रखी थी, कल भी पहनी हुई थी, आज भी पहन ली। इसका कोई राजनीतिक नहीं, कोई राजनीतिक इसका नहीं है। देखिए, ये मेरी भावनाओं का खेल है। ये मेरी भावनाओं का खेल है। देखिए, लोगों को अच्छी लगती है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपने बात की, क्योंकि सारा डेवलपमेंट फंड का है। आमतौर पे आपने बताया कि 98% खर्च होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च। कैपिटल की बात की मैंने। 98%, ये पहली बार इतिहास में हुआ है हरियाणा के कि 98% जो बजट का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने रखा था उसको हमने खर्च किया। 98% सबसे बड़ा चीज आपने बताया, जो बजट घाटा 2.65 घटते जा रहा है, तो ये इस साल का। हाँ, मैंने लक्ष्य रखा ना उसका 2.66 रखा है मैंने उसका। ठीक है सर, थैंक यू। भोजन पे चलते हैं सभी, भोजन पे मैं संभाल लेंगे सर। बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसमें जानकारी देते हैं कि इस बजट में लोगों के लिए क्या कुछ खास है। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि WS के जरिए जो गरीब परिवार हैं उनको फ्लैट दिए जाएंगे, हॉस्पिटल जो है उनको अपग्रेड किया जाएगा, आयुष्मान केंद्र और डायलिसिस सेंटर जो हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे। वहीं रूफटॉप पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे ताकि जो बिजली की खपत है उसे कंट्रोल भी किया जा सके और जो सोलर एनर्जी है उसे इस्तेमाल भी किया जा सके। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बजट पेश किया है और ये जो बजट है 2,23,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो पिछली बार से करीब 10% ज्यादा है। और इस बजट के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जितने भी ये सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर हैं, उनमें विकास देखने को मिलेगा। लाडो लक्ष्मी योजना में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उसका भी दायरा बढ़ा दिया है और अब जो है 1,80,000 रुपये जो इसका दायरा किया गया है। तो बहुत सारे इसमें सौगातें आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बजट में दी हुई हैं। कृषि में भी, बागवानी में भी, सिंचाई, पब्लिक हेल्थ, सब डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ देने की बात की गई है। और ये जो बजट है इस बार का रखा गया है 2 लाख का जो ये बजट है 2,23,000 करोड़ का जो बजट है, इसमें 4,609 करोड़ रुपए जो है कृषि के लिए, इसके साथ ही 1,176 करोड़ रुपए बागवानी के लिए। सिंचाई पर भी इस बार जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोर दिया है और 6,446.57 करोड़ रुपए का बजट सिंचाई के लिए रखा गया है। इसके साथ ही पब्लिक हेल्थ के लिए 5,912 करोड़ रुपए का बजट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया है। मेरा
आज का बजट केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है कीरत कर नाम जप वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28%। तो वहीं इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें महिलाओं को भी सौगात मिली है। सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया और 1,80,000 रुपए इसकी सीमा कर दी है। 1,80,000 आय वाली महिलाओं को भी अब पैसे मिलेंगे, 2,100 रुपए मिलेंगे। 25 सितंबर से नया जो है ये दायरा लागू होगा। योजना के लिए 6500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा गया है। तो लाडो लक्ष्मी योजना महिलाएं जो हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की, महिलाओं के सम्मान की अक्सर नायब सरकार जो है वो बात करती है, और इस बार इस बजट में भी देखने को मिल रहा है लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया गया है और महिलाओं को अब जो है फायदा मिलेगा। इनकी जो आय सीमा है वो 1,80,000 रुपए कर दी गई है। तो वहीं महिलाओं को सरकार की ओर से बजट में और भी कई सौगातें दी गई हैं। आपको बता दें कि लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा है। राशन वितरण की नई दुकानों में 33% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 7 जगहों पर 7 नए महिला थाने भी बनाए जाएंगे, ये भी बजट में बताया गया है। एटीएस थानों में महिला कमांडो को जगह दी जाएगी। तो जो थाने हैं, एटीएस थाने, वहां पर भी महिला कमांडो अब आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। महिलाओं को वाहन चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। वाहनों की खरीद के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। तो पहली योजना तो एक तो पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। महिलाएं जो हैं वो गाड़ी चला सकें, वाहन किस तरह से चलाया जाता है इसकी भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं इसके साथ ही अगर महिलाएं कोई गाड़ी खरीदती हैं, वाहन खरीदती हैं कोई भी, तो उसमें 10 लाख तक का ब्याज बिना ऋण के दिया जाएगा, मुफ्त ऋण दिया जाएगा। तो हरियाणा बजट में अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% जो है वो आरक्षण मिलेगा। 1300 अग्निवीरों की हरियाणा पुलिस में विशेष भर्ती होगी। आपदा मोचन बल में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। तो जो अग्निवीर हैं उनको लेकर भी इस बजट में ये ऐलान किया गया है कि अब 20% जो है वो आरक्षण रखा जाएगा। अग्निवीरों को जो भी पद रहेंगे उनमें अग्निवीरों की जो है अग्निवीरों की हरियाणा पुलिस में भी होगी। तो हरियाणा में अग्निवीरों को आपदा मोचन बल में प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा और अग्निवीरों को जो है अग्निवीरों को आपदा मोचन बल में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए 20% आरक्षण रखा गया है। तो हरियाणा पुलिस में भी अब उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही 1300 अग्निवीरों की हरियाणा पुलिस में विशेष भर्ती की जाएगी, इसका भी प्रावधान किया गया है। सभी जिलों में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। इसके साथ ही खेलों को लेकर बढ़ावा देने पर भी ये बात कही गई है और इसके साथ ही ये कहा गया है कि सभी जिलों में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाया जाएगा। 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। ये मिशन है कि 12 जिलों में जो है वो 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। इसके साथ ही मिशन ओलंपिक 2036 योजना के तहत प्रतिभा खोज अभियान जो है वो भी लाया जाएगा, शुरू किया जाएगा। मिशन ओलंपिक के तहत ये जो है प्रतिभा खोजने का अभियान शुरू किया जाएगा।
तो इस शिक्षा के लिए भी इस बजट में अलग अलग तरह की घोषणा की गई और इसमें कई तरह का प्रावधान किया गया है ताकि प्रदेश में जो है वो शिक्षा महत्वपूर्ण रहे। शिक्षा के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले सभी राजकीय विद्यालयों में डबल डेस्क की व्यवस्था होगी। अब जो है डबल डेस्क मिलेगा जितने भी राजकीय विद्यालय रहेंगे उनमें। ये भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही जर्मन और जापानी भाषाएं पढ़ाने के लिए 100 शिक्षक प्रशिक्षित किए जाएंगे, प्रशिक्षित होंगे उन्हें भी। तो 2 भाषाएं अब अलग से पढ़ाई जाएंगी। एक वर्चुअल AI एवं डिजिटल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी भली भांति परिचित हो। इसके लिए ये किया जाएगा, वर्चुअल AI खोला जाएगा। 11वीं के 100 विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय टूर करवाया जाएगा। तो इंटरनेशनल टूर पे भेजे जाएंगे ये जो बच्चे हैं ताकि वो समझ सके कि बाकी देशों में किस तरह से काम होता है। वहीं 250 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी। तो ये भी एक जो है घोषणा की गई है ताकि बच्चे लैब में भी सीख सकें। किसी विद्यार्थी की हादसे में अगर मौत हो जाती है तो परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा, क्योंकि हादसे देखे जाते हैं अक्सर और हादसे में किसी की मौत होती है तो परिवार को मुआवजा मिलेगा। वहीं सभी राजकीय विद्यालयों में डबल डेस्क की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसका इस बार जो है ऐलान किया गया है, प्रावधान किया गया है कि जो भी शिक्षा में कमी हो, बच्चे जो है बेहतर सुविधाएं पा सकें, इसका पूरा इंतजाम इस बार किया जाएगा। तो वहीं अब जिक्र करेंगे हरियाणा राज्यसभा का, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा राज्यसभा के 2 सीटें जो है खाली होने वाली हैं और इसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा से राज्यसभा के चुनाव जो हैं वो रवनीत सिंह बिट्टू लड़ सकते हैं। बीजेपी नेता है रवनीत बिट्टू, जिनको इस बार उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पंजाब के प्रसिद्ध नेता हैं रवनीत बिट्टू और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्हें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री भी हैं। अब राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हरियाणा से उन्हें बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है। कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु का भी इसमें नाम शामिल है। वहीं बंतो कटारिया और सुनीता दुग्गल भी उम्मीदवार हो सकती हैं। हरियाणा से 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है और इसी को लेकर अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो रवनीत बिट्टू हैं वो उम्मीदवार हो सकते हैं राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा से। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं आपको। बजट के बाद जो है फूलों से होली खेली जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फूल बरसाते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में बजट पेश करने के बाद बाहर फूलों से होली खेलते नजर आ रहे हैं और फूल भी बरसाए इस दौरान यहाँ पर विधायक और जो भी नेता मौजूद हैं सबके साथ फूलों के साथ होली खेलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो नजर आए हैं। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।